मुद्दे में और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। देश में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग के मजबूत होने के कारण असमानता में कमी दर्ज की गई है, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत नजर आ रही है। एसबीआई द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। साथ ही महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, एमएसएमई के आय स्तर में हो रही बढ़ोतरी का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं। विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में शुमार भारत लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग के मजबूत होने के कारण असमानता में कमी दर्ज की गई है। ये जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एक शोध रिपोर्ट में दी। सीबीडीटी डेटा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर का आधार साल दर साल बढ़ रहा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या आकलन वर्ष 2021 और 22 के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से बढ़कर 2022 और 23 में 74 मिलियन हो गई। आकलन वर्ष 2023 से 24 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक कुल 82 मिलियन आयकर रिटर्न दाखिल की गई। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच आय वाले करदाताओं द्वारा दाखिल की गई आईटीआर में मूल्यांकन वर्ष 2013-14 और 2021 से 22 में 295% की वृद्धि हुई है। इसी दौरान 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों द्वारा दाखिल की गई आईटीआर की संख्या भी लगभग 3 गुना यानी 291% बढ़ गई है। आय की असमानता का मापक गिनी गुणांक में आकलन वर्ष 2014 से 15 के दौरान गिनी गुणांक 0.472 था, जो कम होकर आकलन वर्ष 2022 और 23 के लिए 0.402 हो गया। इस बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले शीर्ष 2.5% करदाताओं की हिस्सेदारी 2013 और 14 के 2.81% से घटकर 2020 और 21 में 2.28 रह गई है। इसी अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले शीर्ष 1% करदाताओं की हिस्सेदारी 1.64% से कम होकर 0.77% रह गई है। वित्त वर्ष 2014 में आईटीआर फाइल करने वाले 36.3% वे लोग थे जो सबसे कम आय वाले समूह में शामिल थे। ये लोग सबसे कम आय वाले समूह से निकलकर आगे बढ़ गए और इस तरह वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2021 के दौरान कम आय समूह से आईटीआर फाइल करने वाले लोग 21.1% रह गए। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, एमएसएमई की आय स्तर में स्पष्ट बढ़ोतरी और कोविड महामारी के बाद बदलते खपत रुझान को भी दर्शाया गया है। इस सिलसिले में लोग 2 पहिया वाहनों के स्थान पर 4 पहिया वाहन को अपनाने लगे हैं तथा ट्रैक्टरों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। इस रुझान से भारत की मजबूत आर्थिक बहाली नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो इस रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था कैसे विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, इसकी बानगी हम देख सकते हैं और किस तरह का जो रुझान अभी तक आ रहा है, इस पर और विशेष चर्चा करने के लिए आपको बता दें खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वेद जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि टेक एक्सपर्ट और पूर्व प्रेसिडेंट हैं आईसीआई के। बहुत बहुत स्वागत आपका वेद जी। जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं जो एसबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया कि कैसे जो मध्यम वर्ग है भारत का वो मजबूत हो रहा है। लगातार आयकर रिटर्न की अगर हम बात करें, आईटीआर की बात की जाए, वो किस तरीके से बढ़ रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये एक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि असमानता को दूर किया जाए। कि और जो सबसे अच्छा जो आंकड़ा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि देखिए कि असमानता जो 2014-15 में थी वो घटती जा रही है जी। और जो लोग रिटर्न भरते थे 5 से 10 लाख वाले, 10 से 25 लाख वाले, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो रिटर्न 1 करोड़ से या 100 करोड़ से ज्यादा की भरते थे उनकी संख्या गिर रही है। तो इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो रहा है और जनता को, सभी जनता को इसको फायदा हो रहा है। इसके बारे में ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति होती है कि इनइक्वालिटी को, असमानता को कैसे दूर किया जाए। और आपने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में
कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, और अभी भी जो प्रोजेक्शन आई है वो 7% से ज्यादा की आई है और विश्व में सबसे तेजी से ग्रोथ की आई है। लेकिन इसका फायदा आम जनता को मिले, हर व्यक्ति को मिले, हर क्षेत्र को मिले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी। कई बार ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ती है लेकिन उसका बेनिफिट रिच लोगों को, जो ऑलरेडी लोग जो अमीर हैं उन लोगों को मिलता है, उससे आम जनता को बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन बिल्कुल। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट सारी जनता को मिल रहा है और पब्लिक को मिल रहा है। और जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं वो अपने आप में इस बात का इशारा कर रही हैं कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर जो बढ़ रहे हैं, जी। वो आयकर की जो कलेक्शन है इसलिए नहीं बढ़ रही कि जो लोग ज्यादा कमा रहे थे वो ज्यादा कमा रहे हैं। आयकर की संख्या इसलिए बढ़ रही है कर रिटर्नों की कि जो लोग उस ब्रैकेट में आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग जो निम्न वर्ग में थे वो मध्यम वर्ग में आके टैक्स पे कर रहे हैं और उनकी इनकम बढ़ रही है। ये जी। असमानता दूर करने के लिए महिलाओं का भी आपने देखा कि वो संख्या भी बढ़ती जा रही है। एमएसएमई का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। और जो नेसेसरी पैरामीटर होते हैं इकोनॉमी को जज करने के लिए कि ऑटो व्हीकल में क्या ग्रोथ आ रही है, ट्रैक्टर्स में क्या ग्रोथ, फार्मर के लिए क्या ग्रोथ जी। आ रही है, वो आरबीआई की रिपोर्ट इस सब बात को एंडोर्स करती है। जी, वेद जी, यानी देख हम मान सकते हैं कि लगभग हर एक क्षेत्र में किस तरीके से जो विकास हो रहा है उसको ये दर्शा रही है जो रिपोर्ट है खास तौर से। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब से पहले एक समय ऐसा भी था कि ये मान लिया जाता था और देखा भी गया था कि जो शायद अमीर है वो और अमीर होता था जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती हमें नजर आती थी। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं हमने उसमें देखा कि उसमें भी गिरावट आई है और जो असर है वो मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है कि कैसे मजबूत हो रहा है। उनकी आमदनी की अगर हम बात करें तो वो उसमें इजाफा देखा जा रहा है, चूंकि रिटर्न जैसा आपने कहा कि एक प्रमाण उसी बात का है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, क्योंकि एक आम आदमी अपने आप को जब अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख रहा है, वहां किस तरह का बदलाव हम इसको मान सकते हैं? देखिए, ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी एनकरेजिंग है। अभी आपने डेटा देखा कि 5 से 10 लाख की जो आय ब्रैकेट में है उनकी संख्या 3 गुनी बढ़ी है, जी। 3 गुनी से बढ़ी है। इसी तरह से 10 लाख से 25 लाख वाले को की भी संख्या 3 गुनी हो गई है। और इसके विपरीत 1 करोड़ और 100 करोड़ वालों की संख्या में गिरावट आई है। जी। तो आम आदमी ये सोच सकता है कि वो भी इस ब्रैकेट में आ रहा है, 5 से 10 लाख और 10 से 25 20 लाख और 20 से 25 लाख वाले ब्रैकेट में आ रहा है। जी। तो ये अपने आप में एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूती का कदम है कि जी। देखिए, अगर आप अमीर लोग और पैसा कमाएंगे, असमानता बढ़ेगी, तो उससे होगा क्या कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो आपको ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक्स है वो इंडिकेट करेंगे, जी। लेकिन आम पब्लिक को उसका फायदा नहीं मिलेगा। और अर्थव्यवस्था की जब ग्रोथ होती है उसका सबसे बढ़िया आकलन ये होता है कि उसका बेनिफिट आम जनता को, सभी जनता को मिले। जी। और जब ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब जो हमारी पॉलिसीज रही हैं पिछले 10 सालों में, जिस तरह से रीच आउट रहा है, उसकी ये कोशिश रही है कि उस पॉलिसी का बेनिफिट आम जनता को मिले और ग्रोथ में वो हिस्सेदार बने। जी। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना खर्चा किया है, कैपिटल आउटले में जो खर्चा किया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है, उससे क्या हुआ है, एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ी ग्रोथ मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर होने से नई इंडस्ट्री सेटअप हुई है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, जनरेट मिली है। और जी। वो जो एम्प्लॉयमेंट और जो नौकरियां भी मिली हैं उसका स्केल भी रीजनेबली हाई है ताकि वो ब्रैकेट बढ़ती जा रही है। जी। तो हमारे यहाँ और हमने दूसरी विपरीत महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो फिगर आज डबल डिजिट हो रही थी अब वो 5% के करीब इर्द गिर्द घूमती है, हालांकि हमारा टारगेट 4% के करीब का है। तो जी। ये जो पैरामीटर है असमानता को दूरी करने की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सबसे ज्यादा इस बात को एंडोर्स करती है कि अर्थव्यवस्था में असमानता कम होती जा रही है। जी, बिल्कुल। और खासतौर से जो इसके प्रमुख कारक हैं, जैसे आपने कहा कि जो नीतियां हैं वो काफ़ी हद तक उनमें बदलाव हमने देखा और उसी बदलाव के कारण आज इस स्थिति में हम पहुंचे हैं कि जो एक मध्यम वर्ग है जिस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता था, प्रभाव पड़ता था, अब वहाँ पे मजबूती जो है वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन इस वर्ष की अगर हम बात करें, वर्ष 2024-25 को अगर देखा जाए तो क्या मान सकते हैं, क्या इस वर्ष भी यही ट्रेंड जो है हमें अब देखने को मिलेगा? देखिए, अभी आपने जो डेटा स्टैटिस्टिक्स शेयर किए कि इनकम टैक्स की रिटर्न के, जी। 21-22 में 7 करोड़, 22-23 में 7 करोड़ 40 लाख और 23-24 में अभी तक जी। 8 करोड़ 20 लाख है। जी। ये अपने आप में इशारा कर रहा है क्योंकि देखिए अभी जो इंडियन इकोनॉमी है, जब हम आज की डेट में जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जितनी अभी $3.5 ट्रिलियन पे और 5 ट्रिलियन पे जाएगी, तो ये जो सारा पैसा आएगा समानता को दूर करेगा। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अब 140 करोड़ है, उस पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे लगभग कंट्रोल है।
क्योंकि अब इतनी ग्रोथ नहीं है पॉपुलेशन में जो पहले आ रही थी। जी। तो नेचुरली जब इकोनॉमी आपकी $3.5 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पे 1.5 गुनी होगी, तो लोगों की आमदनी 1.5 गुनी बढ़ेगी और जी। उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को मिलता है, क्योंकि जी। ये $1 ट्रिलियन। और इसी से मेरा ये कहना है कि आने वाले अगले साल 24-25 में या उसके इमीडिएट बाद ये संख्या जो इनकम टैक्स रिटर्न की है वो 10 करोड़ को पार करके जाएगी। जी। और वो अपने आप में इशारा है। देखिए, भारतवर्ष में 10 करोड़ अगर टैक्स पेयर हो, तो जी। मैं अगर नंबर ऑफ टैक्स पेयर के हिसाब से लगाऊं तो शायद अमेरिका के बाद हमारा ही नंबर ज्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ टैक्स पेयर सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में होंगे। जी। वो इस बात का इशारा है कि पॉपुलेशन ओवरऑल जनसंख्या में और आम आदमी में इतनी समानता आ गई है कि वो इतनी उस असमानता जो पहले थी वो नजर नहीं आए। जी। और यानी इसी को हम एक और कदम मान सकते हैं विकसित भारत की तरफ भी। बिल्कुल। अगर डेवलपिंग नेशन की क्या इंडिकेशन होती है, जैसे हम विकसित देशों की बात करते हैं, जो यूरोप की अमेरिका की बात करते हैं, जी। उनकी पैरामीटर यही है कि इक्वलिटी आ जाए और नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ जाए। तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ना अपने आप में ही समानता को दर्शाता है। तो जिस तरह से नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि भारतवर्ष में भी असमानता हटती जा रही है, लोग समानता में आ रहे हैं और हम भी विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जी। हमने पिछले 10 वर्षों में अपनी नीतियां लगाई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, जिस तरह से बिजनेस को एनकरेज किया है, जिस तरह से इंडस्ट्री को एनकरेज किया है, सर्विस सेक्टर को एनकरेज किया है, और जियो पॉलिटिकल जो बेनिफिट हमें मिल रहा है आज की डेट में, मेरा ऐसा मानना है कि विकसित देश की तरफ हम अगले 5 वर्ष की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। जी, बिल्कुल। और जो हमारी अर्थव्यवस्था भी दुनिया में 5वें स्थान पर नज़र आती है, वो जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगी और बेहद ही एक संतुलित तरीके से हम मान सकते हैं बैलेंस्ड जो है इकनॉमी वो नज़र आ रही है, जिसका असर फिलहाल अब हमें दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वैजयंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें ना सिर्फ मध्यम वर्ग में जो मजबूती नज़र आ रही है, क्योंकि आमदनी जो है उसमें इजाफा